हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरल फिजिक्स केवी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 12th चैप्टर ऑफ 11th फिजिक्स एनसीईआरटी विच इज थर्मोडायनेमिक्स। दिस चैप्टर इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द मैकेनिक्स। जो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं ये चैप्टर उससे काफ़ी डिफरेंट है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम हीट के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। जब हीट ट्रांसफॉर्म होती है इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या फिर कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट में ट्रांसफॉर्म होती है। जो फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है, देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री। वो डिफरेंसेस धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगे, बट इट इज एडवाइजेबल दैट यू डू नॉट स्टडी thermodynamics in physics and thermodynamics in chemistry simultaneously. Otherwise, it's going to create a lot of confusion. Thermodynamics एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है। सपोज हमारे पास एक सिस्टम ऑफ गैस है। यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनकी अपनी अपनी वेलोसिटीज होंगी, अपनी अपनी काइनेमैटिक्स होगी, लेकिन हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर काइनेमैटिक्स की बात नहीं करते। We will study this system as a whole. इसका मतलब ये एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है, ये बल्क सिस्टम से डील करती है, ये अंदर के मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जाती। इस चैप्टर में हम जब भी सिस्टम की बात करेंगे, वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स confined within certain boundaries such that it has a certain values of pressure, volume and temperature. एक thermodynamic system के अंदर बहुत ही large number of atoms या फिर molecules होते हैं जो एक certain boundary के अंदर confined होते हैं। और ये जो thermodynamic system है इसके साथ हम कुछ state variables associate कर सकते हैं like pressure, volume, temperature। इनको हम थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड जीरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ सबसे पहले आया, उसके बाद सेकंड लॉ आया, उसके बाद हमारा जीरोथ लॉ आया। बिफोर जंपिंग ऑन टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमें सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में समझना होगा। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम is said to be in an equilibrium state if the macroscopic state variables such as pressure, volume, temperature, mass composition, etc. that characterize the system do not change with time. Let us suppose मेरे पास एक thermodynamic system है. It is surrounded by a non-conducting wall. Non-conducting मतलब ये heat को conduct नहीं करती, it's an insulator. ऐसी wall को हम बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। इसके अंदर जो सिस्टम है उसका प्रेशर है P, वॉल्यूम है V और टेम्परेचर है T। ये जो वेरिएबल्स हैं अगर ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे, ऐसे सिस्टम को मैं बोलूंगी सच ए सिस्टम इज इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट। इस सिस्टम के साथ मैं एक और सिस्टम रख देती हूँ, लेकिन अभी भी बीच में जो वॉल है वो नॉन कंडक्टिंग है, एडियाबैटिक वॉल है ये। इस सिस्टम को मैं नाम देती हूँ A, इसको मैं नाम देती हूँ B। इसके स्टेट वेरिएबल्स हैं PA, VA और TA और इसके स्टेट वेरिएबल्स हैं PB, VB और TB। इवन देन दे हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स TA एंड TB। हम यही बोलेंगे कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि इनके स्टेट वेरिएबल्स तो चेंज नहीं हो रहे हैं। even though there are different temperatures, दो bodies अगर different temperatures पे हैं, even then they can be in thermal equilibrium provided the wall between them is adiabatic। अब मैं क्या करूंगी, जो A और B सिस्टम के बीच में जो वॉल है वहां से मैं एडियाबैटिक वॉल हटा के एक कंडक्टिंग वॉल लगा दूंगी जिसे मैं बोलती हूं डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल हीट का एक्सचेंज अलाउ करती है। तो क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से अगर मान लो TA हमारा ज़्यादा है TB से,
तो ए सिस्टम से बी सिस्टम में हीट का फ्लो होगा, जिसकी वजह से दोनों के टेम्परेचर चेंज होंगे। अगर ए ज़्यादा है बी कम है तो ए टेम्परेचर कम होगा, बी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, और इसकी वजह से हमें एक ऑल टुगेदर डिफरेंट सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल्स मिलेंगे। हम अज्यूम करते हैं वो है पी ए डैश, वी ए डैश, पी बी डैश, वी बी डैश। टेम्परेचर तो दोनों का सेम हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। अब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर दो सिस्टम्स के बीच में हीट एक्सचेंज हो सकता है, then these two systems are said to be in thermal equilibrium when they have same temperature. अब हम आते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। हम अज्यूम करते हैं हमारे पास तीन सिस्टम्स हैं, ए, बी और सी। ये तीनों सिस्टम जो सराउंडिंग से तो इंसुलेटेड हैं, ये जो वॉल है ये एडियाबैटिक वॉल है। ए और सी भी आपस में इंसुलेटेड हैं, लेकिन ए और बी के बीच में जो वॉल है वो डायथर्मिक वॉल है। सिमिलरली बी और सी के बीच में जो वॉल है वो डायथर्मिक वॉल है। इसका मतलब हीट एक्सचेंज कैन टेक प्लेस बिटवीन ए एंड बी एज वेल एज सी एंड बी। ये मैंने इनके स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। नाउ अगर तीनों के टेम्परेचर्स डिफरेंट है तो आफ्टर सम टाइम, जब काफ़ी टाइम बीत जाएगा, तो हम देखेंगे कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ए और बी का सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जो बी सिस्टम है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और थर्मल इक्विलिब्रियम हम कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर कंडक्टिंग वॉल वी विल से दैट टी ए इज इक्वल टू टी बी और टी बी इज इक्वल टू टी सी। इसका मतलब टी ए विल बी इक्वल टू टी सी। तो अगर मैं ये जो बीच में मेरी एडियाबैटिक वॉल है इसको रिमूव करके एक डायथर्मिक वॉल लगा दूं, मैं देखूंगी कि मेरे सिस्टम ए और सी ये दोनों दे विल स्टिल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इनमें कोई चेंज ही नहीं देखने को मिलेगा। देन ए एंड सी विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। This is the statement of zeroth law of thermodynamics, which states that if two thermodynamic systems are in thermal equilibrium with a third thermodynamic system separately, then the two thermodynamic systems are also in thermal equilibrium with each other. अगर दो सिस्टम्स हैं हमारे पास, वो सेपरेटली एक थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगे। दिस इज द ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस लॉ से हमारे पास टेम्परेचर का कंसेप्ट निकल के आता है। So temperature is that physical quantity which determines whether two systems are in thermal equilibrium or not if the wall between them is a conducting one. So this was all about a thermodynamic system, thermal equilibrium and zeroth law of thermodynamics. I hope these topics are clear to you. Thank you for watching. Have a good day.